गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से डेरा ब्यास में आज जो सवाल जवाब हुए हैं वो साझा करेंगे। तो आपके आगे यही विनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, संतों की वाणी में लिखा है कि पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, और बाइबल में भी ऐसा लिखा है। तो बाबा जी, क्या पिछले कर्म हमें भुगतने पड़ेंगे? बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक ने यह दुनिया बनाई और उसका एक कानून बना दिया कि जैसा बीज हम बोएंगे वैसी फसल मिलेगी। अब जो कर्म हमने किए हैं, चाहे बुरे हैं या अच्छे हैं, उसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। अब ये कहना कि हमारे कर्म कोई उठा लेगा, तो ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि संत कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के कर्म नहीं उठाते। लेकिन जब हम संतों के पास जाते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तो हम में इतनी ताकत आ जाती है कि हम कर्मों को आसानी से भोग सकें। बाबा जी ने कहा, अब एक छोटे बच्चे को अगर थप्पड़ मारें तो उसे ज़्यादा दर्द होगा। अब वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तब उसे थप्पड़ मारें तो उसे उतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी दर्द सहने की सहन शक्ति बढ़ गई है। इसी तरह संतों की शरण में जाने से हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, कुछ दिन पहले मेरी सगाई हुई। उससे पहले मुझे सब तरफ परमेश्वर दिखाई देते थे, लेकिन सगाई के बाद हर तरफ पति परमेश्वर दिखाई देते हैं। तो बाबा जी, ऐसा क्यों? ये सवाल सुनकर बाबा जी और संगत हंसना शुरू हो गई। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये भी आपका नया नया चाह है। जब घर की जिम्मेवारियां सर पर आएंगी तो आप खुद परमेश्वर को ढूंढेंगे। यह सुनकर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा सेंटर में सेवा के लिए जाते हैं, तो वहाँ बाकी सेवादार कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आते हैं। तो अगर वो वहाँ कुछ खा लेते हैं तो उससे कर्मों का बोझ बढ़ेगा। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमने इतनी भी बारीकी में नहीं पढ़ना चाहिए। इतना तो चलता है, अब हर जगह सेवा में सब कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आज मैंने उनका दिया खाया है, तो कभी आप उनको कुछ खिला दिया करो। फिर लड़के ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, अब हिंदुओं में कोई त्यौहार होता है तो वो मिठाई बांटते हैं, लेकिन बाबा जी, मुसलमान लोग त्यौहार में बकरे और गायें काट कर बांटते हैं। वो कहते हैं कि इससे हमें जन्नत मिलेगी। तो बाबा जी, क्या ये सही है? बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं किसी धर्म या मजहब के बारे में नहीं बोलना चाहता। ये उनकी अपनी सोच है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी को दुख देकर हम अपनी खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर हमने किसी का हाथ पकड़ा है या कोई हमें टच कर रहा है, तो क्या हम सिमरन कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, सिमरन तो हमने मन में ही करना है। फिर चाहे किसी ने हाथ पकड़ा हो या किसी से बात कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी छोटी सिस्टर आपकी फ़ोटो के सामने खड़ी होकर बातें करती है और कोई गलती करने पर आपसे सॉरी भी मांगती है। बाबा जी, उस पे दया मेहर करना। और मेरी मम्मी भी ठीक नहीं रहते। पहले वो सेवा पर आते थे। बाबा जी, उनको ठीक कर दो ताकि वो दोबारा सेवा पर आ सकें। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रह तो नहीं गया? लड़की ने कहा, बाबा जी, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन टाइम बहुत कम है। बाबा जी ने कहा, बेटा, आप चाहते हो कि सब कुछ बाबा ही करे। लड़की ने कहा, बाबा जी, आप पर ही भरोसा है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे पर भरोसा है तो एक बात याद रखो कि बाबा कुछ नहीं करेगा, आपको आपकी करनी का ही मिलेगा। ये बात सुनकर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं सिर्फ आपके पास आना चाहता हूँ। मैं कई बार मम्मी पापा से जिद करके आपके पास आता हूँ।
बाबा जी ने कहा, बेटा माँ बाप जो कुछ भी कहते हैं उन्हें आपसे प्रेम है तभी तो कहते हैं। हमने उनका कहना मानना है। जब वो आए उनके साथ ही आप आया करो। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। बाबा जी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। बाबा जी ने कहा, बेटा मुझे मरने वाले नहीं चाहिए, मुझे तो जीते जी मरने वाले चाहिए। भजन सिमरन करके जीते जी मरें। फिर एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे घर पर मेरी कोई नहीं सुनता। मुझे ऐसा लगता है कि घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने ऐसा नहीं सोचना, हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। जब उन पर जिम्मेवारी पड़ेगी वो खुद समझ जाएंगे। फिर बीबी ने कहा कि बाबा जी, मेरा छोटा बेटा बहुत तंग करता है, सारा दिन खेलता रहता है और मोबाइल देखता रहता है। बाबा जी, आपने ही उसे ठीक करना है। बाबा जी ने कहा, आजकल सभी बच्चे ऐसे ही हैं, इनको सुधारना ही पड़ेगा। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार कोई बीमार हो जाता है लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इनको कोई बीमारी नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि इसके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है। तो बाबा जी, ऐसा होता है? बाबा जी ने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम कमज़ोरी दिखाएंगे तो हर कोई हम पर हावी हो जाएगा। हमने कमज़ोरी नहीं दिखानी। अगर हम ताकत दिखाएंगे तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, अपने हक के लिए बोलना चाहिए, जैसे घर में कोई प्रॉपर्टी के बारे में हो। बाबा जी ने कहा, बेटा कौन सा हक? बाबा जी ने कहा, बेटा हक ये है कि अगर आप यहाँ इस जगह जितनी देर बैठे थे उतनी देर ज़मीन भी आप पर बैठे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? बाबा जी ने कहा, हाँ ठीक है, अपने हक के लिए ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन इतना भी अपने ऊपर ना लें कि अगर कोई चीज़ हमें दुख की तरफ ले जाए तो हमें उस चीज़ से दूर ही रहना चाहिए। फिर एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब हमारी मौत आती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्वर्ग जा रहे हैं या नरक? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये सब तो अकाल पुरुष के हाथ में है। उसकी रज़ा में रहेंगे तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।